आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, सबसे पहले उनसे एक सवाल, क्या आपको भी 5.5 लाख का जो पैकेज मिलना था वो मिला है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। पर एक पार्टी है जो ये कह रही है कि लोगों तक अभी तक जो पैसे पहुंचने चाहिए थे पहुंचे नहीं हैं। इस बार जो सामने आई है सबूत के साथ सामने आई है। एक फोटो देख लीजिए, आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि इस पार्टी की मैं बात कर रही हूं। ये चेहरा क्लियर कर देता है कि मैं किस पार्टी की बात कर रही हूं। उस पार्टी के वर्कर्स, उस पार्टी को ये जम्मू में चलाने वाले इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी एक नया मुद्दा जो एक्चुअली बहुत पुराना है बट कोई उठा नहीं रहा, सामने लेके आई है। क्या सच में अभी तक हर एक लोगों को 5.5 लाख रुपया मिला है या नहीं मिला है? देखिए, जो 5.5 लाख रुपए का जम्मू कश्मीर सरकार ने एक पहले की एक रिकमेंडेशन थी, मैं आपको इससे पहले की बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं। बैकग्राउंड ये थी कि 20 अक्टूबर 2014 में जम्मू कश्मीर सरकार ने, कैबिनेट ने एक पैकेज अप्रूव करके केंद्र सरकार को भेजा था, जिसके अंदर 25 लाख रुपया पर डीपी फैमिली, जिसमें कि 26,319 फैमिली पीओजेके डीपीज की थी। हालांकि टोटल फैमिली जो है डीपीज की हैं, पीओजेके की 31,619 फैमिली हैं। मैं उस पर भी बाद में जाऊंगा मैं। तो 26,319 फैमिली थी डीपीज की, और 65,1971 के जो रिफ्यूजीज थे उनकी जो फैमिली थी 10,065 फैमिलीज थी। तो टोटल ये फैमिलीज लगभग 36,300 कुछ फैमिलियाँ थी, जिनके लिए ये पैकेज जम्मू कश्मीर सरकार ने भेजा था, जिसमें 25 लाख रुपया वन टाइम कंपनसेशन इन लिeu ऑफ लेफ्ट ओवर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो वहाँ पे पीओजेके में छूट गिर चुकी हैं। दूसरी उसकी कंपोजिशन थी, उसमें था कि जो पीओजेके के जो डीपीज हैं उनके लिए रिजर्वेशन पैकेज रहेगा, जिसमें था कि ऑल ओवर इंडिया जो प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में उनमें इनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन रहेगी। तीसरी कंपोजिशन थी उसके अंदर कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में और केंद्र सरकार की जो जॉब्स हैं उनमें इनके लिए रिजर्वेशन रहेगी, और वो एम्प्लॉयमेंट पैकेज था। चौथी कंपोजिशन थी कि 5,300 फैमिलीज, 31,619 फैमिली में से 5,300 फैमिलीज जो हैं जम्मू कश्मीर से बाहर सेटल हैं, जो आउट ऑफ, जिसमें पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं, उत्तराखंड में हैं, राजस्थान में हैं, महाराष्ट्र में हैं, उड़ीसा में हैं, डिफरेंट स्टेट्स के, हिमाचल के अंदर हैं। वो जो 5,300 फैमिलीज वहाँ सेटल हुई थी उनको भी किसी भी पैकेज में इंक्लूड करना। तो ये 996 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर सरकार ने एक पैकेज रिकमेंडेशन भेजी थी केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने उसके बाद 2016 में उसी पैकेज को कंसिडर करते हुए एक पैकेज बनाया इन्होंने 5.5 लाख रुपया। 5.5 लाख रुपये में ये था कि 5,49,692 रुपये केंद्र सरकार का शेयर रहेगा और 308 रुपये जम्मू कश्मीर सरकार का शेयर रहेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी 308 रुपये का उसमें शेयर डालना था। तो 5.5 लाख रुपये का शेयर इन्होंने 5.5 लाख रुपये का एक पैकेज, पूरे के पूरे पैकेज को तोड़ के बनाया। जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी डीपी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने इस पैकेज का विरोध किया। तब केंद्र सरकार के कुछ नुमाइंदे और जम्मू कश्मीर सरकार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, इन्होंने ये कहा था कि ये इसको मान लो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इसको पहली किस्त ही मानो, इसको पूरा पैकेज मत मानो। तो इन्होंने कहा था इवन के एक सभा के अंदर उस समय के होम मिनिस्टर, जो पहले एनडीए सरकार थी, इससे पहले 5 साल में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ये प्रधानमंत्री के ही शब्द कहिए कि आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, ये कहा गया था, बट आज तक सेकंड इंस्टॉलमेंट तो नहीं आई। बट उस 5.5 लाख रुपए के पैकेज को जो अभी के अधूरा है, जिसमें अभी तक 20,814 फैमिलीज ने ही अवेल किया था, लगभग 16,000 फैमिलीज अभी पेंडिंग हैं। पेंडेंसी के कारण बहुत सारे हैं। आपने ये आरटीआई के तहत डाटा निकाला है या किस तरीके से आपने इस डाटा को सामने लेके आए? ये पूरे का पूरा डाटा पीआरओ ऑफिस के अंदर से है, क्योंकि मैं एक्टिविस्ट भी हूँ, जहां आम आदमी पार्टी का मैं कन्वीनर हूँ। उसके अलावा हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो पीओजेके के इश्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर है, जो फिगर हम आपको बता रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर्स हम आपको बता रहे हैं, और भी डॉक्यूमेंट्स आपको फिगर्स बताएंगे जो भी हैं। तो ये उसमें मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अभी तक इतने लोगों के केस पेंडिंग है। पेंडिंग होने का कारण क्या है? एक तो इन्होंने क्या किया कि पीआरओ को वहां से हटा के शिफ्ट कर दिया सेक्रेटरीट के अंदर। पीआरओ ऑफिस के अंदर वहां पे कोई नहीं है, वहां पे नोडल ऑफिसर नहीं है। दूसरा, कोविड के कारण बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट कर पाए।
और हालांकि क्योंकि ये केसेस वो फैमिलीज वो हैं जो 1947 में फैमिलीज थे, तो बहुत सारी फैमिलीज स्कैटर हो चुकी हैं और अभी तक कोई एक भाई जहाँ पे रहता है, एक नैनीताल में रहता है, एक देहरादून में रहता है, उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होंगे, एक लीगल हायर बनेगा, उसके बाद वो अप्लाई कर पाएंगे। और पिछले 2 साल के अंदर कोर्ट के अंदर काम नहीं हो रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर सिर्फ वही काम हो रहे हैं, कोर्ट के जजेस वही काम करते हैं, वो अर्जेंट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम वर्चुअल मोड पे हो रहे हैं, अभी भी वर्चुअल मोड पे काम हो रहा है। तो अब्रप्टली इस स्कीम को क्लोज कर देना, जो अभी तक बहुत सारे लोगों ने अवेल ही नहीं करी, और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने अवेल करी उनके 308 रुपये पेंडिंग है। जब 308 रुपये स्टेट का शेयर पेंडिंग है तो आप कैसे कह सकते हो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उस स्कीम को क्लोज कर सकती है। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी ने जब ये सारी बातें नोटिस में आई तो आम आदमी पार्टी को लगा कि आम आदमी पार्टी फॉर द वेलफेयर, जो हम हमेशा लोगों के हितों की बात करते हैं, हम लोगों के हितों की बात करते हैं कि ईमानदारी से हम बात करते हैं, लोगों की बात करके, आम जनता की बात करके हम सियासत करते हैं, तो हमें क्यों ना इस इशू के ऊपर हाईलाइट करना चाहिए। ये जो आपने 300 रुपए की बात की, 308 रुपए की बात की, जो स्टेट का शेयर था, क्या ये करप्शन के रूप में इस समय कहीं ना कहीं गायब हो गया है या कहाँ पे? नहीं, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट है, ये रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर डिस्प्लेस्ड फैमिलीज आर फ्रॉम पीओजेके छम्ब अंडर द प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज फॉर JNK 2015, ठीक है, ये 22 दिसंबर 2016 का है। इसके अंदर बड़ा क्लियर है कि 36,384 डिस्प्लेस्ड फैमिलीज फ्रॉम पीओजेके ऑफ 1947 छम्ब डिस्प्लेस्ड पर्सन्स 1965 एंड 1971। इसमें यह है आपका कि 5,49,692 पर फैमिली होगा, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट्स। और 308 रुपये इसमें ये कहा गया है कि 308 रुपये इसमें स्टेट का शेयर है। ये देखिए 5,49,692 पर फैमिली अमाउंट ये है, और 308 रुपये द स्कीम विल हैव ए स्टेट शेयर ऑफ रुपीज 308 रुपये एंड द सेंट्रल शेयर ऑफ 5,49,000। तो स्टेट का जो शेयर था, ये करप्शन नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टेट का शेयर था वो डिस्पर्स ही नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट कौन थी 2016 में? कौन थी? भारतीय जनता पार्टी और PDP। और जो बड़े दावे करने वाले, DPs के बड़ी दावे करने वाले, ये अपना शेयर जो 308 रुपये का शेयर है वो अभी तक शेयर नहीं दे पा रहे। और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो रिमोट से चल रही है, सेंटर से, जो सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो एक प्रॉक्सी जो है जो सरकार चल रही है जहाँ पे वहाँ के रिमोट से, और जो 308 रुपये का शेयर पेंडिंग है, लगभग 16,000 केस पेंडिंग है, और जो इस स्कीम को बंद करना चाहते हैं। बंद करने के पीछे इनकी मंशा क्या है? क्या DPs के साथ इतना बड़ा हमेशा से धोखा होता आ रहा है, और एक और बड़ा धोखा कर रहे हैं। आपने ये कहा, एक तो ये धोखा आपने नजर आया, दूसरा आपने कहा कि जो पिछली सरकार थी उसमें राजनाथ सिंह जी ने कहा था ये पहली इंस्टॉलमेंट है, दूसरी इंस्टॉलमेंट आने को है। अब यहाँ पर कह रहे हैं दूसरी इंस्टॉलमेंट छोड़िए, ये जो स्कीम ही बंद कर देंगे। पर फिर आखिरकार ये चाहते नहीं है डिस्प्लेड लोगों के लिए बातचीत करना या क्या? मैं इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और बताता हूं। मैं ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर सरकार का जो 2014 का, ये देखिए, ये 2014 का है, ये पैकेज जो जम्मू कश्मीर सरकार ने रिकमेंडेशन भेजी है। ये जम्मू कश्मीर सरकार की रिकमेंडेशन है। पेमेंट ऑफ ₹25 लाख पर to each families as one-time settlement. The amount of such families whose would qualify for such amount is 36,384 families, and the total amount involved shall be rupees 9,095 crore. The amount is proposed as a compensation against the leftover movable and immovable properties. Second composition थी considering reservation in the professional colleges outside JNK for the children of these displaced families. तीसरी थी कंसिडरिंग रिजर्वेशन फॉर द जॉब्स इन द पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्मी एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर द वर्ड्स ऑफ दिस DPs फैमिलीज। चौथी कंपोजिशन थी इंक्लूजन ऑफ लेफ्ट ओवर DPs फैमिलीज फॉर दिस असिस्टेंस। तो ये सारे के सारा जो पैकेज जम्मू कश्मीर सरकार ने 2014 में भेजा था, ये कौन था? अक्टूबर 2014 का ये पैकेज था। और उसके बाद 20 दिसंबर 2014 में ही एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी जो राज्यसभा में रखी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कि इस पैकेज को एनहांस करके 30 लाख रुपया कर दिया जाए। वो मेरे पास वही रिकमेंडेशन है।
उसको 30 लाख रुपया कर दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ 30, उसके साथ साथ 19 रिकमेंडेशन और थी, जिसमें थी 8 सीटें रिजर्व करना पीओजे के डीपीज के लिए, एक बोर्ड बनाना पीओजे के डीपीज के लिए, इनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन, प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर रिजर्वेशन, इनकी जो बस्तियां हैं। अभी तक आपने कहा कि आप इनके साथ जुड़े हैं, एक्टिविस्ट हैं, आपको अभी तक कितना पता चला है कि कितने लोग जो हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस में जा पाए हैं, कितने उनके लिए सीट रिजर्व की गई है? एक भी अभी तक वो स्कीम, मैंने कहा क्या कि इन्होंने उस पूरे के पूरे पैकेज को एक मरब्बा बना के 5.5 लाख रुपए कर दिया। ये जो मैं ये जो पैकेज बता रहा हूं मैं, ये देखो इसमें एक लाइन बड़ी क्लियर है, इसमें ये लाइन बड़ी क्लियर है, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाइड देयर लेटर डेटेड 20/10/2014 हैड सेंट ए प्रपोजल टू रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर वन टाइम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इसी को आधार मान के द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज केयरफुली कंसिडर द प्रपोजल एंड द डिमांड फॉर डीपीज, इसको केयरफुली कंसिडर करके, और इन्होंने कहा कि इनको वैरायटी ऑफ स्कीम से हम बहुत कुछ पहले दे चुके हैं, लिहाजा 5.5 लाख रुपए अमाउंट एक सफिशिएंट अमाउंट है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें, एक इक्विटी में शेयर करें, बैंक में शेयर करें और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। 5.5 लाख रुपए में ये पूरे का पूरे उस पैकेज को ये समझाने की जरूरत है डीपीज को कि ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से उस पैकेज का गला घोट के इनके साथ धोखा कर रही है ये सरकार इनके साथ। तो इन लोगों को, और इसके साथ आज रिसेंटली एक और नया डेवलपमेंट है, और नई डेवलपमेंट ये है, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक और रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है, वो है कि जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, पहाड़ी स्पीकिंग लोगों के लिए एक कैटेगरी बनी है जो पीएसपी कैटेगरी बनी है, जिस पीएसपी कैटेगरी के अंदर 4% रिजर्वेशन है। वो पीएसपी कैटेगरी, वो पहाड़ी स्पीकिंग लोग जो हैं वो कौन है? वो जो 1947 से जो डीपीस हैं, जो पीओजेके के डीपीस हैं, वो सभी के सभी, चाहे वो मुजफ्फराबाद से हैं, वो मीरपुर से हैं, वो वहां से हैं, मुजफ्फराबाद से हैं, पुंछ से हैं, देवा बटाला से हैं, छम से हैं, वो जो सारे के सारे जो डीपीस हैं वो सारे के सारे पहाड़ी स्पीकिंग हैं। पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और बड़ा धोखा उन डीपीस के साथ ये किया है कि जम्मू के अंदर जो डीपीस रह रहे हैं, जो पीओजेके के डीपीस हैं, उनको सर्टिफिकेट देने में विलंब कर रहे हैं, और आज वो उनके बच्चे डिप्राइव ऑफ हैं। और तीसरी एक और मैं बात कर रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर के जो डीपीस जितने हैं, उनकी जितनी जो बस्तियां हैं वो रेगुलराइज नहीं है, उनके पास ओनरशिप राइट नहीं है। तो ये सरकार जो है इनके साथ धोखे के ऊपर धोखा, और सबसे बड़ा धोखा जो एक ये स्कीम थी जो 5.5 लाख रुपए की, और उसको भी क्लोज करने जा रहे हैं। और इतने बड़ा धोखा इतनी बड़ी सेक्शन के साथ, जिसके जो चैंपियन बने हुए हैं, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू के अंदर कठुआ से लेके पुंछ तक इन्होंने एक रिफ्यूजी अधिकार यात्रा शुरू करी थी, रिफ्यूजी अधिकार यात्रा। आज आम आदमी पार्टी उनसे सवाल करती है वो रिफ्यूजी अधिकार यात्रा किस पर्पज के लिए ली थी? सिर्फ वोट बटोरने के लिए। आज अगर सबसे बड़ा धोखा किया है उनके साथ, पीओजेके के साथ, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह सबसे बड़ा जो चैलेंज आम आदमी पार्टी इन लोगों के सामने रखती है। तो क्या आप वो 2014 का पैकेज जम्मू कश्मीर सरकार का, और उसके बाद जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 183rd रिपोर्ट है, उसको आप लागू करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी इस डीपीस के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, जिस कर्तव्य के तहत इन्होंने ये कह दिया कि अभी तक पीओजेके के लिए जो आपने बड़े बड़े वादे दावे किए वो सिर्फ वादे दावे ही बन के रह रहे हैं। लगातार रिपोर्ट्स जो हैं वो तो दी जा रही हैं, पर रिपोर्ट्स का कोई असर जो है वो नजर नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो ये है कि जो 5 या 5.5 लाख की बात कर रहे हैं, 308 रुपए की आपका जो शेयर था, आप वो भी देने में कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। यानी कि जितने परिवारों तक 5.5 लाख का जो फायदा पहुंचा है, वो भी एग्जैक्टली 5.5 लाख का फायदा पहुंच नहीं पाया है। इसके साथ साथ में तो कई लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया है। और अगर ये स्कीम ही खत्म हो गई तो सोचिए, तो फिर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें थी वो क्या सिर्फ बातें वोट बटोरने के लिए की गई थी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोही जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।